अगेन मैं आपको कॉमन शब्द नहीं सिखाऊंगी। हेट, आई डोंट लाइक, आई डिसलाइक, ये सब आपको हम पीडीएफ में जरूर देंगे फॉर एग्जाम्पल्स, लेकिन हम कुछ सीखेंगे अलग तरीका अपनी डिसलाइक्स को बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आई लव था यहाँ पर, इसका ऑपोजिट होता है आई लोथ, आई डोंट लाइक यू। आई हेट भी होता है, लेकिन ये थोड़ा फैंसी वर्ड है। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को हेट करते हैं, डिस्गस्टिंग लगती है आपको, आपको घृणा आती है उससे, अच्छी नहीं लगती। आई लोथ, मुझे नहीं पसंद। आई लोथ मूवीज, मुझे मूवीज नहीं पसंद, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आई लोथ हैंगिंग आउट विद यू, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई लोथ गोइंग टू द सुपर मार्केट, मुझे सुपर मार्केट जाना बहुत नहीं पसंद, बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर जो चीज आपको करनी नहीं पसंद है, हेट की जगह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। क्या रिप्लेस करने के लिए यूज कर रहे हैं? हेट को, और ये ऑपोजिट होता है आई लव का। ठीक है, चलिए हेट से ही रिलेटेड एक और वर्ड, जब आपकी हेट बहुत एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप यूज करते हैं डिटेस्ट। क्या यूज कर रहे हैं? डिटेस्ट। एक्सट्रीम हेट के लिए, बहुत जरूरत से ज्यादा जब आपको किसी चीज से घृणा हो, नहीं पसंद है, तो आप यूज करेंगे आई डिटेस्ट। आई डिटेस्ट हिम, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। आई डिटेस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म, मुझे रेसिज्म यानी कि जातिवाद किसी भी तरीके का किया जाए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक्सट्रीम हेट, मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। आई डिटेस्ट द पीपल हु आर रेसिस्ट, मुझे रेसिस्ट लोग, जो जातिवादी लोग होते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत एक्सट्रीम हेट है मेरी उनके लिए। तो आई डिटेस्ट, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, एक्सट्रीमली नहीं पसंद। अगेन हेट शब्द को रिप्लेस करने के लिए अबोर। क्या है? अबोर। अबोर नहीं बोलेंगे हम, अबोर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वंस अगेन, आपको कोई चीज जब एक्सट्रीमली पसंद नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल आई अबोर योर आइडिया, तुम्हारा आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। आई अबोर गोइंग आउट, मुझे बाहर जाना नहीं पसंद, घूमना फिरना नहीं पसंद, आई हेट इट। आई अबोर सोशलाइजिंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ सोशलाइज करना, मिलना जुलना, पार्टीज में जाना नहीं पसंद। तो वंस अगेन आपने हेट का मीटर बहुत हाई है यहाँ पर। आई अबोर, आई डोंट लाइक इट, नहीं पसंद, मैं डिसलाइक करता हूँ। ठीक है, अबोर। अब आता है लास्ट वन, विच इज रिलेटेड टू टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है दोस्तों? टॉलरेंस होता है जब आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता। तो जब आपकी टॉलरेंस लेवल बहुत ही डाउन चला जाए, तो आप यूज करते हैं आई कैंट स्टैंड। ये कैंट का मतलब ये है कैन नॉट। आई कैन नॉट स्टैंड मतलब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इतना नापसंद है, इतना डिसलाइक है कि आई कैन नॉट स्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी का एटीट्यूड नहीं पसंद, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट स्टैंड हिज एटीट्यूड, मुझे उसका बर्ताव, बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होता। आई कैन नॉट स्टैंड टू लुक एट हिम, मुझे उसे देखना भी नहीं पसंद, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता। आई कैन नॉट स्टैंड हिज प्रेजेंस इन द रूम, मुझे उसकी प्रेजेंस इस रूम में, मेरे आसपास बिल्कुल नहीं पसंद, बर्दाश्त ही नहीं होती, इतनी नापसंद है कि टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेट नहीं होती है। सो आई कैन नॉट स्टैंड, आई कैन नॉट स्टैंड मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके इसका मतलब ये नहीं कि आई कैन नॉट स्टैंड लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं हम इसको एक फिगरेटिव यानी कि ऐसे मीनिंग में सोच रहे हैं कि हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। ओके ये एक तरह का मेटाफर है। ठीक है, चलिए आ गए आपके डिसलाइक्स खत्म हुए। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल चीज की, किस चीज की हम बात करेंगे? न्यूट्रल। जब आपको ना तो कोई चीज पसंद है और ना ही कोई चीज नापसंद है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ ये वाला फ्रेज, आई वॉज क्वाइट टेकन विद। दोस्तों क्वाइट टेकन का मतलब होता है कि मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। न्यू एक्सपीरियंस, जब भी कोई नया एक्सपीरियंस होता है,
देखिए, आप अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आप किस चीज़ पर बेस करते हैं? आप कैसे बताते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ नहीं पसंद है? तभी बताते हैं ना जब आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की होती है, आपको पता होता है, आपने वो काम किया हुआ होता है। तो उसमें आप बोलते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का, इसका मतलब आप वो काम करते हैं कॉन्स्टेंटली। आई एम कीन ऑन, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, आप कॉन्स्टेंटली उसको कर रहे हैं। लेकिन जब आपका कोई नया एक्सपीरियंस हो, तब आप कैसे करेंगे? आपको कोई नई चीज़ दिखी और आपको बहुत पसंद आई। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि एक परफ़ॉर्मेंस या मूवी देखने आप गए, तो वहाँ पर आपको एक्टर की, एक्ट्रेस की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, तो आपने बोला, आई वाज़ क्वाइट टेकन विद द परफ़ॉर्मेंस, यानी कि मुझे उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। ये एक बहुत ही फ़ॉर्मल तरीका है, ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है, लेकिन ये बहुत ही फ़ॉर्मल है और जब आप इसका यूज़ करेंगे, तो आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रेसिव लगेगी। सो न्यू एक्सपीरियंस जब आपको अच्छे लगते हैं, तो आप कहते हैं, आई वाज़ क्वाइट टेकन विद। आप ये भी बोल सकते हैं, अब मैं आपको पूछूँ कि तुम्हें उसका बर्ताव कैसा लगा? तुम उसके साथ पहली बार मिले, घूमने गए, कैसा लगा बर्ताव? तो आप बोल सकते हैं, आई वाज़ क्वाइट टेकन विद इट, मतलब मुझे पसंद आया। मैं फर्स्ट टाइम गया, मुझे वो